दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों दो तीन चीज़ों पे होने वाला है और वो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनका ध्यान रखना सारे के सारे किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा ना कि अगर मान लीजिए आप फीड जिस हिसाब से खिला रहे हैं उस हिसाब से क्या मुर्गे का वज़न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर वज़न नहीं आ रहा है तो उसका कारण क्या है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि दोस्तों स्किप करने पे अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी भगा कर देखते हैं तो उसमें आप लोगों को पूरी बात क्लियर नहीं समझ में आएगी। तो जैसा कि दोस्तों मान लीजिए कि आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो या निजी फार्मिंग कर रहे हो, भाई जो फीड खिलाया जा रहा है उससे हमारे मुर्गे का ग्रोथ आना चाहिए, ये मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत के दिनों में जब आप मुर्गा डालते हैं ब्रूडिंग सिस्टम से लेके 25 दिन तक, तब तक आप ये देखते हैं कि हाँ चलिए मुर्गा जैसा भी वजन ले रहा है ठीक है। लेकिन 25 दिन के बाद में दोस्तों, जब आपका 25 से लेकर 30वां दिन शुरू होता है, 30 दिन के बाद में आपको फीड के आधार पे बॉडी वेट का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये संभव कब हो पाएगा, यानी कि फीड के आधार पे बॉडी वेट कब संभव होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये संभव होगा तब दोस्तों, इधर से थोड़ा सा ये लाइट आ रहा है दोस्तों, तो मैं कैमरे को बदलता हूँ, इस साइड में करता हूँ तो शायद क्लियर आएगा। एक सेकंड। तो इस आधार पे दोस्तों आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के पास एक तराजू ज़रूरी है, तराजू होना चाहिए जिससे कि आप मुर्गे का बॉडी वेट कर सकें। जो भी चीज़ें आप खिला रहे हैं उससे इतना बॉडी वेट आ रहा है कि जो आपका जा रहा है उसके बदले में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आप पार्टीशन लगाएंगे, जब मुर्गे बड़े होते हैं तो पार्टीशन की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमारे फार्म में 3 जगह पार्टीशन किया हुआ है। अब हम ना उसमें से एक पहले वाले में, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में, तीनों में क्या करते हैं कि जब मुर्गा हमारा 30 दिन प्लस चलने लगता है तो ऐसे में ना किया ये जाता है कि थोड़ा सा कलर लेके, जैसे 10 मुर्गा इस पहले में कलर करके थोड़ा सा उसके सर के पास में कलर करेंगे, उसका बॉडी वेट करेंगे, फिर छोड़ देंगे उसी में, फिर अगले वाले में, फिर अगले वाले में, या तीनों को एक साथ वजन कर लो। तीनों खाने के जो मुर्गे हैं उनको वजन कर लो और देख लो कि हमारे मुर्गे का जो बॉडी वेट है वो कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए कि पहले दिन आपका बॉडी वेट आ रहा है 1900 ग्राम या 1700 ग्राम या 1200 ग्राम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी आपका बॉडी वेट हो उस आधार पे मतलब उसको वजन करके छोड़ दीजिए। फिर जब दूसरे दिन जिस टाइम पे आज आपने बॉडी वेट किया है उसी टाइम पे अगले दिन फिर से बॉडी वेट करिए उसका, तो आपको एक्चुअल पता लगेगा दोस्तों कि हाँ हमारे मुर्गे में कितना बॉडी वेट आ रहा है। ठीक है, तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और जब आपका मुर्गा बड़ा हो जाता है ना तो ये 160 ग्राम से लेके 180 ग्राम के बीच में फीड इंटेक करता है, क्योंकि कुछ % तो इसके बॉडी में एनर्जी देने के लिए हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुर्गा अनडाइजेस्ट करके ही निकाल देता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको ग्रोथ कराती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखना होगा कि हमारे चूजे का जो बीट है, जो लैट्रिन मतलब उसका जो पोटी आ रहा है वो कैसा है। उसमें अगर आपको ज़रा सा भी दिक्कत दिखे, यानी पतला दिखे या हरा और सफ़ेद दिखे, यानी ऐसा दिखे कि जो आपको लगे कि ये भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस पर आपको तुरंत दवा लगा देनी है।
ठीक है, वहाँ पे दवाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे आपका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जो आपकी कास्टिंग भगेगी वो वहीं से भगती है। इसके बाद दोस्तों आपको और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके मुर्गे हैं 30 दिन के हो गए हैं, वहाँ पे आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल शुरू ही कर देते हैं। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपका मुर्गा बॉडी वेट जो है ले रहा है और 100 ग्राम प्लस या 100 ग्राम के करीब में ले रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को ज़्यादा ग्रोथ प्रमोटर की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप ग्रोथ प्रमोटर यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी। जो आपके मुर्गे का बॉडी वेट मान के चलिए सबसे हाईएस्ट होगा, वही मरना शुरू कर देगा जब और आप एक्स्ट्रा ग्रोथ प्रमोटर उसको देंगे तब। तो ऐसे सिचुएशन में ग्रोथ प्रमोटर नहीं, हाँ ग्रोथ प्रमोटर आपको चलाना है तो चलाइए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मुर्गा दिन ज़्यादा हो गया है, वज़न कम है, तो ऐसे सिचुएशन में चलाइए जिससे कि वो ग्रोथ पकड़ ले। लेकिन जब आपका मुर्गा सही चल रहा हो तो उस समय पे ज़्यादा ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। आप लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करते रहिए और उसके साथ में आपके पास जो भी ग्रोथ प्रमोटर हो, अगर लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करिए, बस वही आपके लिए। और उसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, जैसे मान लीजिए कि सिंकारा हो गया, इन सारी चीज़ों को लगाते रहिए जिससे कि मुर्गे को जो विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, वो पूरी होती रहे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों, और हमेशा अच्छे वज़न की ओर भागने से बेहतर है कि आप एक सटीक वज़न लेके चलें। जिससे होगा क्या कि आपके मुर्गे में ना, अभी मान लीजिए कि आप हाईएस्ट ग्रोथ के चक्कर में भाग रहे हैं और मोर्टेलिटी हो जा रही है। मान लीजिए कि आपका मुर्गा पर डे का 100 ग्राम वजन ले रहा है, 1000 मुर्गा है तो एक दिन में 1 कुंटल वजन तो ले लेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ में अगर 10 मोर्टेलिटी हो गई और 2 केजी वजन में है तो 10 दूना 20 केजी तो आपका ऐसे ही कम हो गया। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों स्प्रे ना, जब मुर्गे बड़े हो जाते हैं तो स्प्रे का दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिए। स्प्रे कभी बंद मत करिए, कंटिन्यू आप स्प्रे कराते रहिए फार्म में, जिस भी चीज़ का हो, चाहे आप वायरल की दवा का स्प्रे कर रहे हो या उसके साथ में आप जो डिसइंफेक्टेड होते हैं उनका यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका कंटिन्यू यूज करते रहिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपके मुर्गे में ना दिक्कतें नहीं होंगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले